एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी को लेकर यह बड़ी खबर है। जेडीए के क्षेत्राधिकार में 679 के बजाय 712 नए गांव शामिल हुए हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। जेडीए के क्षेत्राधिकार में 41 और नए गांवों को शामिल किया गया है। हालांकि इन गांवों को जोड़ने से कुल क्षेत्रफल में खास बदलाव नहीं हुआ। पिछले अधिसूचना में 9 गांव ऐसे थे जिनका आया था 2 बार नाम। इस संशोधित अधिसूचना में इन 9 गांवों के नामों को हटाया है। जेडीए क्षेत्राधिकार में शामिल अधिसूचित नए गांव की सूची में हटाया गया है और जबकि 3 गांव को काफी दूर होने के कारण जेडीए रीजन से बाहर किया गया और इस तरह 4 गांव ऐसे थे जो पहले से ही पुराने जेडीए रीजन में शामिल थे। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, पूरी जानकारी इस पर चाहेंगे क्योंकि जेडीए का क्षेत्राधिकार बढ़ गया है। 679 के बजाय 712 नए गाँव शामिल। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि भले ही अब 679 के बजाय 712 शामिल गांवों की संख्या हो गई है नए गांवों की, लेकिन इसके बावजूद भी जो जेडीए रीजन का जो कुल क्षेत्रफल है वो बढ़ने के बजाय कुछ घटा है। मतलब टोटलिटी में अगर हम बात करें तो टोटल कुल क्षेत्रफल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 100 वर्ग किलोमीटर घटा है। वो इस तरह से घटा है क्योंकि जो पेरीफेरी है, पूरे जो जेडीए का जो नया रीजन जिस पेरीफेरी में बढ़ा था, तो जो परिधीय सीमा है वो तो वही है, लेकिन ये जो गांव थे 41 जो नए गांव थे, इनका नाम शामिल होने से रह गया था। क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि जब जेडीए ने पहले सरकार को प्रपोजल भेजा था तो जो डीओआईटी का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको देखा गया था और उसके अलावा जो तहसीलदार हैं जेडीए में तैनात, उनसे बाकायदा इन गांवों के नामों का सत्यापन कराया गया था। उसके बाद इसको राज्य सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया था। फिर राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। उसके बाद जब जेडीए ने अपने नए सिरे से नए रीजन के हिसाब से नक्शे तैयार करने के लिए आंकड़े जुटाए, जो कि आंकड़े जुटाए गए, जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट है वहां से नक्शे लिए गए, इसके अलावा जो भू नक्शा पोर्टल है वहां से आंकड़े लिए गए, तो उसके बाद स्थिति पता चली कि परिधीय सीमा जो बढ़ाई गई थी, जो परिधीय सीमा तय की गई थी बढ़ाकर, उसमें ये 41 गांव है वो गलती से रह गए हैं। इसी के चलते जेडीए ने दोबारा सरकार को प्रपोजल भेजा कि जो 41 ये गांव हैं इनका नाम रह गया है तो इनको शामिल करें। तो इसी के चलते नगरीय विकास विभाग ने इसकी संशोधित अधिसूचना जारी की है और जारी किए। तो इसके बाद जो पहले जो जेडीए रीजन जो करीब 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर हो गया था, वो अब जो अनुमान लगाया गया है वो अब 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 5900 वर्ग किलोमीटर हो गया है। करीब 100 वर्ग किलोमीटर जो है जो अनुमान था उससे अनुमान में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। तो अब एग्जैक्ट स्थिति फाइनल हुई है कि करीब जेडीए रीजन का जो कुल क्षेत्रफल है वो 5900 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा जो 12 गांव की एक सूची भी दी गई है जिनके नाम हटाए गए हैं। इनमें से क्रम संख्या 1 से लेकर 9 तक ऐसे नाम है जो कि वो जो अधिसूचना थी 632 गांव की तालिका 1 में, तो ये 9 गांव अलग अलग तहसीलों में बेवजह शामिल हो गए थे, डबलिंग हो गई थी। एक ही गांव का नाम 2 जगह आ गया था, तो इस चक्कर में वो 9 गांव को हटाया गया। इसके अलावा जो नीचे के 3 गांव हैं, इन 3 गांवों की अगर हम बात करें जी, तो ये 3 गांव हैं, जैसे फागी तहसील का किशोरपुरा, जम्बर रामगढ़ का पालड़ी कला और विराटनगर तहसील का डेरा, ये तीनों गांव ही जेडीए रीजन से जो अभी नया जेडीए रीजन बढ़ाया किया है उससे बाहर थे और उससे काफी दूर थे। इसी के चलते उनको हटाया गया। इसी तरह 4 गांव ऐसे भी थे जो जेडीए रीजन में, जब जेडीए रीजन का क्षेत्रफल करीब 3000 वर्ग किलोमीटर था, जो पुराना जेडीए रीजन था, तो उसमें ये 4 गांव शामिल थे। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।